देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। हमारा भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आज 15 अगस्त को 78 वर्ष का हुआ है। शुभारंभ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों व जिलावासियों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे ये शुभ क्षण आपके साथ साझा करने पर गर्व है और मैं आप सभी को अनंतमय व सार्थक स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम एक विचित्र उदाहरण है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी धर्मों, पंथों, जातियों से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप देश संप्रभुत्व, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, जन कल्याणकारी स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ, जिसे भारत प्रगति के मैदान पर लक्ष्यों को सिद्ध कर रहा है और राष्ट्रों के समूह में आज अपनी प्रतिष्ठित पहचान बनाए हुए, जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। 78 साल पहले तक जब देश गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, देशवासियों में स्वतंत्रता की लालसा थी, त्याग, समर्पण और बलिदान भाव था। हमें ये स्वाधीनता बिना कठिन परिश्रम व बलिदान की अर्जित नहीं हुई है। इसलिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की आगोश में लिपटे हर कहानी से पहले आजादी के दीवानों का, अमर शहीद बलिदानों का स्मरण करना जरूरी है, जिन्होंने चट्टान की तरह स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींवों को झंझोड़ कर रख दिया और आजादी के पथ को प्रशस्त किया। आज हम उन लाखों महान आत्माओं को याद करते हैं, जिन्होंने अपनी सामाजिक अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, पारिवारिक सुख, तन मन धन, अपना वर्तमान भविष्य व जीवन सब कुछ देश की आजादी की राह में निछावर कर दिया। मात्र 19 वर्ष के अमर शहीद खुदीराम बोस ने अंग्रेजों के नापाक इरादों को ध्वस्त करते हुए फांसी के फंदे की राह कबूल कर ली और करोड़ों देशवासियों के हृदय में आजादी की अलग जगह दी। हम जमीन को तेरी नापाक ना होने देंगे, हम जमीन को तेरी नापाक ना होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक ना होने देंगे, तुझको जीते हैं तो गमनाक ना होने देंगे, ऐसी अक्सीर को यूं खाक ना होने देंगे, जी में ठानी है यूं जी से गुजर जाएंगे, कम से कम वादा यही करते हैं कि मर जाएंगे, कम से कम वादा यही करते हैं कि मर जाएंगे। बगावत का बिगुल बजाने वाले शहीद मंगल पांडे वो पहले क्रांतिकारी थे, जिनकी शहादत ने 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के पतन का मजबूत नींव का पत्थर जड़ दिया था। हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस का आह्वान, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम नहीं भूल सकते माननीय तिलक गोखले, लाला लाजपत राय। हम याद करते हैं परम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के इनकलाब जिंदाबाद को। वो मात्र 23 वर्षीय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों के लिए रणचंडिका बनी, अपने जीते जी अद्भुत रण कौशल से इन साम्राज्यवादियों के बढ़ते कदमों को रोककर रखा। हम स्मरण करते हैं वीर सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद विस्मय, ठाकुर अशोक सेन, अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हीं ये फिक्र है हरदम नई तर्जे दफा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम नए तर्जे दफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के, बता दे तू ही ए जालिम तड़पने की अदा क्या है, ये रंगे बेकसी रंगे जुनून बन जाएगा काफिर, सजा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या है, खुदा जाने खता क्या है। हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिनके बताए हुए मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्म, जो न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि समस्त कुटुंबकम का मार्गदर्शक मंत्र प्रसिद्ध हो चुका। वो कहते भी गए, वो चलते भी गए, वो कहते भी गए, वो जलते भी गए, आज़ादी के परवाने
कि जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। राष्ट्र आज उन अज्ञात सेनानियों को भी याद करता है जिनमें मातंगी हाजरा बेगम, हजरत महल, सेनापति बापट, टोपी रामलू, भिकाजी कामा, तारा रानी श्रीवास्तव, मानिक मुंशी, वीर अली खान, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अनादि अनंत ऐसे नाम हैं जो गुमनाम रहे, पर उनका त्याग और तपस्या में कोई कमी ना रही और राष्ट्र प्रेम निभाते हुए देश के काम आए। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म का जिंदगी करेंगे। हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो, वतन का दुश्मन डरो कुदरत से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे, यही खता कल सभी करेंगे। हम सब भारतवासी चाहते हैं कि हमारे गौरव की यह धरोहर सुरक्षित रहे। स्वतंत्रता संग्राम कमनदंती नहीं बल्कि शाश्वत इतिहास है। देश के प्राण न्यौछावर करने का जज्बा रखने वालों का स्मारक है और आज़ादी का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लोगों में सेनानियों की वीर गाथाएं अमर रहेंगी और आज समस्त कृतज्ञ राष्ट्र अपने वतन पर शहादत पाने वालों को नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज भारत प्रगति संपन्न देशों की सूची में दर्ज होने की तरफ अग्रसर है। इन 78 वर्षों में देश के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, आर्थिक उन्नति, अंतरिक्ष व विदेशी नीति में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व। भारत आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शीर्ष विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और नवोन्मेषी कंपनियों की राजधानी, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उपकरण उत्पाद सहित कई क्षेत्रों में अग्रणीय है। हमारे राष्ट्रीय पूर्वजों ने हमें विविधता में एकता का पाठ पढ़ाया है जो हमारी ताकत। हम कई संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों से बना देश है। हमें हमेशा अधिक समावेशी, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना होगा। यहाँ समानता और सम्मान के साथ सभी को प्रगति और विकास के अवसर प्राप्त हों। भारत ने ही असल मायनों में विश्व को लोकतांत्रिक प्रणाली सिखाई है। संघवाद की इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्र की एकता और विविधता को बनाए रखने में सहायता की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सशक्त लोकतंत्र भी राष्ट्र की स्थिरता और अखंडता का आधार है जो दिन ब दिन और सुदृढ़ होता जा रहा है। हाल ही में संपन्न 18वें लोकसभा के निष्पक्ष चुनाव इसकी जीती जागती मिसाल है। आज भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उठा है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए 48,21,000 करोड़ रुपए का समावेशी सर्वांगीण विकास बजट रखा है जो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,00,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जो कि यूपी के इतिहास का सबसे अधिक प्रावधान है। इस समावेशी व समग्र जन कल्याणकारी बजट में ग्रामीण विभाग, हाउसिंग फॉर ऑल, कृषि व हॉर्टिकल्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली व शिक्षा विभागों को उच्च प्राथमिकता दी गई। शहरी स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थान फर्स्ट व सेकंड ईयर की कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के बावजूद देश सरकार ने वित्तीय प्रावधान रखा है जिससे विकास कार्य बाधित न हो, जन जरूरियात और जन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। जिला रियासी 2007 में वजूद में आने के उपरांत वन नेशन वन विजन वन आइडेंटिटी के सिद्धांत पर चलते हुए तरक्की कर रहा और विकास के हमारी इस खोज में जिला रियासी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अग्रणी बनकर उठा। हमारे जिला के भविष्य को आकार देने वाली कई प्रमुख योजनाएं पूरी होने को हैं। जिला में तीर्थ पर्यटकों का अच्छा खासा आवागमन रहता है। इन पर्यटकों को जिला में दूसरे स्थलों की तरफ आकर्षित करने के विभिन्न स्कीमों के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बकलकोटी मुकम्मल हो चुका है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन विकास और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जिला के सलाल गाँव में लिथियम भंडार मिलने से न केवल जिला वासियों परंतु समूचे देश में हर्ष का वातावरण है, जिसके निष्कर्षण मतलब प्रशासनिक कार्रवाई केंद्र सरकार सतह पर चल रही है। इसके शुरू होने से देश की आर्थिक
स्थिति की कायाकल्प होना निश्चित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 जिला को सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स व यूटी शेयर के तहत 1486 करोड़ रुपए की धनराशि विकास कार्यों के लिए रखी गई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस प्रावधान के लिए हम केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। जिला इंतजामिया पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत दूर दराज के क्षेत्रों तक ब्लॉक पुलिस व मेरा तहसीलदार मेरे गाँव में आवाम के साथ बेहतर संपर्क व सहयोग में है, जिससे आ रही जन कठिनाइयों को हल करने में बेहतर समन्वय कायम। जिला पुलिस इंतजामिया ने भी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत थाना दिवस के तहत आवाम के साथ बेहतर संपर्क साधे हैं, जिससे क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में काफ़ी सहायता मिली है। जिला में समाज दुश्मन तत्वों द्वारा अमन व भाईचारा को चोट पहुँचाने की हाल ही में बहुत कोशिशें की जा रही हैं, जिसे जिला पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस व हमारी आर्मी ने बेहतर एरिया डोमिनेशन व स्ट्रिक्ट विजन से उनके मंसूबों को विफल किया। ऑपरेशन जीवनदान के अंतर्गत जिला में नशाखोरों व तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बीएचई जल शक्ति विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत 121 पानी की योजनाएं मुकम्मल की जानी हैं, जिनकी कुल लागत 780 करोड़ रुपए है। इनमें से 41 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस स्कीम को जल शक्ति विभाग ने बहुत अनदेखी से धरातल पर उतारा है और जिला 81 जम्मू कश्मीर यूटी में तीसरे स्थान पर है, जो सराहनीय है। सोशल वेलफेयर विभाग जिला में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न स्कीमों के तहत 23,584 पेंशनर्स हैं और ये 6,162 विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों को नियुक्त किए जा रहे हैं। मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 508 गरीब बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 21 फिजिकली डिसेबल्ड लाभार्थियों को सोशल वेलफेयर विभाग ने ट्राईसाइकिल्स वितरित भी किए। एक ICDS की तरफ से 47,009 लाभार्थियों को 966 आंगनबाड़ी सेंटर्स के द्वारा पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ 70 लाख आ रही है। जिला में 78 आंगनबाड़ी वर्कर्स व 111 आंगनबाड़ी हेल्पर्स की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जिला में 1700 लाभार्थियों को 70 लाख रुपए की धनराशि सहायता दी गई। महकमा एग्रीकल्चर जिला में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 37,000 किसानों को 107 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की है। 39,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलियत दी गई है, जिसकी कुल राशि 121 करोड़ रुपए। महकमा हार्टिकल्चर ने एरिया एक्सपेंशन स्कीम के तहत 560 हेक्टेयर भूमि को कवर किया है, जिसमें हाइड्रोलजी प्लांटेशन, एलोवेरा व स्ट्रॉबेरी की काश्त को बढ़ावा दिया गया। महकमा हेल्थ का मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल फंक्शनल कर दिया गया है। गवर्नमेंट अस्पताल बिल्डिंग साड़ी विभाग को मुकम्मल कर दिया गया है। जिला अस्पताल रियासी को कायाकल्प के तहत इको फ्रेंडली श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है, जो सराहनीय है। जिला में आयुष्मान कार्ड 100% आवाम को दिए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तुमेल पटना से रियासी भामला नेशनल हाईवे अपग्रेडेशन व वाइडनिंग का काम रियासी तक मुकम्मल कर दिया है। 96 करोड़ 50 लाख की लागत से किए जाने वाला काम अभी तक 75 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष नाबार्ड स्कीम में 7 स्कीमें 21 करोड़ की लागत से मुकम्मल की जा चुकी हैं। 4 नई रोड स्कीमें सैंक्शन की गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग ने 195 रोड प्रोजेक्ट्स में से 157 मुकम्मल कर दिए हैं, जिनकी लंबाई 1365 किलोमीटर है और जिससे 245 हैबिटेशन जुड़ी हैं। इन पर 12 करोड़ रुपए खर्च होने। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जिला में 220 सड़क ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें 2000 महिलाएं सक्रिय हैं, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो इन महिलाओं के परिवारों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधार रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के तहत 30,000 मकान मुकम्मल करने के लक्ष्य पूर्ति के चलते 19,686 मकान मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत 378 घरों के निर्माण के लक्ष्य के चलते 150 घरों का निर्माण मुकम्मल कर लिया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत जिला में पिछले वित्तीय वर्ष में 3,106 लाभार्थियों को रोजगार दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 1,173 लाभार्थियों को रोजगार दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिला इंतजामिया ने प्रयास संकल्प के
तहत वाइट वाटर क्राफ्टिंग की ट्रेनिंग का एहतमाम ITA 81 में किया गया था, जिससे सभी प्रशिक्षण प्राप्त नौजवानों को रोजगार मिल गया। मिशन यूथ के तहत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो स्वरोजगार हासिल कर सकें। डिग्री कॉलेज होने की बिल्डिंग को मुकम्मल कर दिया जा चुका। जिला में अभी तक 45 किसान खिदमत घर कायम किए गए हैं, जिससे जिला के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो आओ हम अंत में इस शुभ अवसर पर संकल्प करें कि हम सब एकजुट होकर बाइक इस जिला को विकासशील और समृद्ध बनाने में अपना योगदान व सहयोग करें। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय यश।